गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 12 एक नई शुरुआत के बारे में समझेंगे। इसमें पेज नंबर 30 पर लिखा है कि नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। यहाँ पेज नंबर 29 पर लिखा था लास्ट पैराग्राफ कि मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। और 30 पर लिखा है कि नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। नाले के किनारे के वहाँ बाहर बहुत चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। यानी कि नाले के पीछे जब उसका प्रोफेसर रामिस का शरीर वहाँ गया तो वह गरीब लोगों सब कैसे रहते थे वो सब उसको दिखाई दिया। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वहाँ उसके घर पर कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। सहसा अचानक माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा आया कि उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से वह चालू हो गया। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। इनके वहाँ कंट्रोल में था उसका शरीर। मशीन की कार्य प्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। मशीन की कार्य प्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्य प्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की ओर बाहों में था। माधवन के प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। माधवन ने प्रोफेसर रामिस के शरीर को वहाँ कमरे में लिटा दिया पास में, और वह डॉक्टर को फ़ोन लगाने लगा। माधवन डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में
प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अपनी अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे, थोड़ी ही देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के सडांग मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा। एक तरफ उसका जो प्रयोग था वह उसके दिमाग में घूम रहा था, उसका आविष्कार, और दूसरी तरफ जब उसका शरीर तरंगों के साथ नाले में जा गिरा था, नाले के पास, वहाँ गरीब लोग कैसे जीवन जी रहे थे वो भी विचार आ रहा था जब प्रोफेसर आमिश होश में आए तब। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। ठीक उसी क्षण उसी समय माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामिश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग, कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है यहाँ। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामिश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग, कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, यानी कि अपनी गरीबी से बचाना है। उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। ये बहुत बड़ा काम है, गरीब लोगों का जीवन अच्छा बनाना। ये तो अभी शुरुआत है। कहते हुए प्रोफेसर आमिश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। यानी कि प्रोफेसर आमिश से वह माधवन से बात कर रहे थे कि मुझे अपना जो प्रयोग है, अपना जो आविष्कार है वो तो करना है, मगर पहला काम है गरीबों की गरीबी दूर करना, उसको अच्छा जीवन देना। जब वो उसने नाले के पास देखा, आगे लिखा है कि माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर आमिश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर आमिश पर क्या बीती थी, माधवन ये समझ नहीं सकता था। और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे कि अभी उसने ये जो प्रशिक्षण था, वो जो आविष्कार था, वो एक तरफ रख दिया और जो गरीब लोग हैं नाले के पास रहते थे उसका जीवन अच्छा बनाने में लग गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका ये लेसन 12 एक नई शुरुआत पूरा होता है।